आगमन विधि होती है और दूसरी कौन सी है? निगमन विधि है। कदम जी आप थोड़ी देर बातें बंद कर दीजिए और इनको समझ लीजिए, ठीक है? दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। आगमन विधि, आगमन विधि में क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर, और निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर। तो पहले इसमें उदाहरण बताया जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं सहयोगात्मक विधि या प्रयोग विधि या प्रयोग प्रणाली। मतलब पहले इसमें क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, ठीक है? इसलिए इसे कहते हैं सूत्र विधि। कौन सी विधि? वो सूत्र विधि नहीं है जो हम पहले पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है ना? वो हमारे कहां पर काम आती थी? कहां से लिया हमने? वो संस्कृत शिक्षण के लिए, ठीक है? ये हमारे हिंदी की विधि है। तो यहाँ पर इसे क्या कहते हैं? सहयोगात्मक या प्रयोग प्रणाली, और इसे कहते हैं सूत्र विधि, ठीक है? दूसरे नंबर पे इसे कहते हैं, कौन सी विधि कहते हैं इसे? संश्लेषणात्मक विधि, और इसे विश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। क्यों? भाई संश्लेषण का अर्थ क्या होता है? छोटा करना। मतलब पहले बड़ा रूप बताएंगे हम इसका, और उसके बाद में छोटे रूप की ओर चलेंगे, तो संश्लेषण का भी ओर चलेंगे। और विश्लेषण का अर्थ क्या होता है? पहले नियम बताएंगे और फिर उसका विश्लेषण करेंगे, उसको बड़ा करके बताएंगे, ठीक है? जो आगमन विधि है, इससे ज्ञान की स्थायी प्राप्ति होती है, और इससे काफी ऐसी लिखा जाएगा क्या? देख लेना पड़ेगा। इससे अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्यों भाई? हाँ, इसे अमनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है। कौन सी विधि कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है। और इसे क्या कहेंगे? मनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं। आगमन विधि में क्या होता है? छात्र और अध्यापक दोनों सक्रिय होते हैं। कौन कौन? और जो निगमन विधि है, इसमें केवल शिक्षक सक्रिय रहता है, बालक निष्क्रिय बैठे रहते हैं। शिक्षक ने नियम बता दिए, उदाहरण बता दिए, बात खत्म, ठीक है? इसमें अध्यापक क्या करेगा? बालकों को पहले उदाहरण बताएगा, और उदाहरण बताकर बालकों से इसका नियम का निरूपण करवाएगा। क्या मतलब? पहले बालकों को क्या बताएगा? उदाहरण, उसके बाद में बालकों से क्या निकलवाएगा? नियम निकलवाएगा। इसीलिए इसका ज्ञान होता है, कैसे होता है? इसका ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है?